अपने सूटबूट वाले पीएम साहब और उनकी नागपुर वाली शाखा जिस त्रिभाषा फॉर्मूले को देश की हर गली नुक्कड़ में लागू करने के लिए बेताब थी, अब उन्हीं के सबसे बड़े गढ़ महाराष्ट्र में ये फॉर्मूला फेल हो गया है। ऐसे में एक और जहां पीएम साहब और संघ की ओर से बनाई गई शिक्षा नई नीति सवालों के घेरे में है, तो वहीं मोदी सरकार को जोर का झटका लगा है। और अभी तक एमके स्टालिन को लेके खूब हो हल्ला करने वाली बीजेपी अचानक महाराष्ट्र सरकार के फैसले के बाद बैकफुट पे आ गई है। कभी एमके स्टालिन के खिलाफ जम के बोलने वाले अमित शाह फडणवीस सरकार के फैसले के बाद मौन है। ऐसे में साफ है कि फडणवीस ने पूरी बीजेपी को त्रिभाषा फॉर्मूले पे बुरी तरह से फंसा दिया है। कैसे मोदी और संघ को उनके सबसे खास देवेंद्र फडणवीस ने फंसा दिया है, क्यों अचानक फडणवीस सरकार को हिंदी भाषा फॉर्मूले को रिजेक्ट करना पड़ा है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे एमके स्टालिन के खिलाफ बोलने वाले अमित शाह ने मौन साध लिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू करें इससे पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये त्रिभाषा फॉर्मूला क्या बला है। साल 2020 में मोदी सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च की थी। इस नीति का एक हिस्सा था त्रिभाषा फॉर्मूला, जिसके तहत स्कूलों में 3 भाषाएं पढ़ाना अनिवार्य किया गया। इसमें कहा गया कि कम से कम 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए और तीसरी भाषा बच्चों, राज्यों या क्षेत्रों की पसंद पे निर्भर करेगी। सुनने में तो ये बहुत बड़ा अच्छा लगता है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा अंग्रेजी और एक अतिरिक्त भारतीय भाषा सीखने का मौका मिलेगा, लेकिन असल में ये फॉर्मूला विवादों की जड़ बन गया है। क्यों? क्योंकि कई राज्यों ने इस हिंदी को थोपने की इसको साजिश के तौर पे देखा है। खास के गैर हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु और महाराष्ट्र में इस नीति ने आग लगा दी है। मोदी सरकार और बीजेपी हमेशा से हिंदी को बढ़ावा देने की बात करती रही है। संघ तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का सपना बुनता रहा है, लेकिन जब इस फॉर्मूले को लागू करने की बात आई तो कई राज्यों ने इसे अपनी भाषाई अस्मिता पे हमला मानना है और यहीं से एक नया जो है सियासी ड्रामा शुरू हुआ है। आपको बता दें कि मराठी अस्मिता का गढ़ माना जाने वाला महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने अप्रैल 2025 में एक आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पे लागू किया जाएगा। लेकिन जैसे ये खबर फैली, महाराष्ट्र में बवंडर मच गया। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने इसका पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे ने इसे मराठी अस्मिता पे हमला करार दिया और कहा कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता। उद्धव के चचेरे भाई और मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी इस मुद्दे पे आग उगली। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में मराठी का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदी कुछ उत्तरी राज्यों की भाषा है, इसे यहाँ थोपना गलत है। आपको बता दें दोस्तों कि बाला साहेब ठाकरे के बाद दोनों ठाकरे भाइयों पिछले 2 दशकों से अलग अलग रास्ते पे थे, लेकिन जैसे ही हिंदी भाषा को लागू करने की बात आई तो इस मुद्दे पे एकजुट होकर के 5 जुलाई को एक बड़ा विरोध मार्च निकालने का ऐलान किया। और सिर्फ ठाकरे ही नहीं, एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार भी इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। पवार ने साफ कहा है कि हिंदी को अनिवार्य करना ठीक नहीं है। इस विरोध ने फडणवीस सरकार को बैकफुट पे ला दिया है। जनता सड़कों पर उतर आई है, सरकारी आदेश की प्रतियां जलाई गई हैं और मराठी अस्मिता का नारा बुलंद हुआ है। विरोध की आग इतनी तेज थी कि आखिरकार 29 जून यानी कि रविवार को फडणवीस सरकार को झुकना पड़ा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया कि त्रिभाषा नीति से जुड़े दोनों सरकारी आदेश 16 अप्रैल और 17 जून रद्द किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने नई समिति के गठन की घोषणा की, जिसके अध्यक्ष होंगे डॉक्टर नरेंद्र जाधव होंगे। ये समिति जो है त्रिभाषा नीति पे विचार करके अपनी सिफारिशें देगी। लेकिन दोस्तों, ये यू टर्न इतना आसान नहीं था। फडणवीस ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मराठी को अनिवार्य कर चुकी है और हिंदी को वैकल्पिक बनाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अगर हिंदी वैकल्पिक थी तो इतना बवाल क्यों हुआ? जवाब साफ है, ये सब वोट बैंक की सियासत थी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता हमेशा से एक बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। उद्धव और राज ठाकरे ने इस मुद्दे को भुना के बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। मुंबई में नगर निकाय चुनाव नजदीक हैं और बीजेपी को डर था कि अगर मराठी अस्मिता के इस मुद्दे को और हवा दी गई तो उनका वोट बैंक खिसक सकता है। फडणवीस ने खुद कहा कि हमारी नीति मराठी केंद्रित है, हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है कि मराठी वोटरों का गुस्सा देख करके फडणवीस को मजबूरन पीछे हटना पड़ गया। ये बीजेपी की सियासी मजबूरी थी जिसने मोदी सरकार के त्रिभाषा फॉर्मूले को महाराष्ट्र में दफन कर दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि जब तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने त्रिभाषा फॉर्मूले का विरोध किया था, तब बीजेपी और मोदी सरकार ने उन्हें जम के घेरा था। स्टालिन ने फरवरी 2025 में पीएम मोदी को पत्र लिख के कहा था कि त्रिभाषा नीति के नाम पे हिंदी को थोपा जा रहा है और ये
तमिल अस्मिता के खिलाफ है। स्टॉलिन ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत तमिलनाडु को 2152 करोड़ रुपए की फंडिंग रोक दी। उन्होंने उन्हें त्रिभाषा नीति को लागू करने से इनकार किया। उस वक्त अमित शाह ने बयान दिया था कि हिंदी किसी भाषा की दुश्मन नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं की सखी है। लेकिन जब अब जो है महाराष्ट्र में फडणवीस ने वही त्रिभाषा नीति रद्द कर दी है तो अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता अब चुप क्यों हो गए हैं। उस वक्त स्टॉलिन को राष्ट्र विरोधी तक कहने वाले शाह आज एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी की दोहरी नीति का सबसे बड़ा सबूत है। जब स्टॉलिन ने हिंदी का विरोध किया तो बीजेपी ने इसे तमिलनाडु की राजनीति से जोड़ के स्टॉलिन को निशाना बनाया, लेकिन जब उनके अपने चहेते सीएम फडणवीस ने यही कदम उठाया तो सबके मुंह पे सिलाई हो गई है। ये साफ दिखाता है ना कि बीजेपी के लिए हिंदी का मुद्दा सिर्फ सियासी हथियार है जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। ऐसे में सवाल ये है दोस्तों, ये उठता है कि क्या ये हिंदी का अपमान है या फिर मोदी सरकार की नीतियों की नाकामी। सच तो यह है कि त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करने का तरीका ही गलत था। हिंदी को अनिवार्य करने के नाम पे बीजेपी ने गैर हिंदी भाषी राज्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तमिलनाडु में स्टॉलिन ने कहा कि हिंदी ने कई भारतीय भाषाओं को निगल लिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इसे भाषाई आपातकाल करार दिया। ये बयान दिखाते हैं कि गैर हिंदी भाषी राज्य इस नीति को अपनी संस्कृति और अस्मिता पे हमला मानते हैं और ये कोई नई बात तो है नहीं। 1968 में जब त्रिभाषा फॉर्मूला पहली बार लागू हुआ था तब भी तमिलनाडु में इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। आज 50 साल बाद भी वही कहानी दोहराई जा रही है। बीजेपी और संघ की हिंदी को बढ़ावा देने की जिद ने हिंदी को भी बदनाम कर दिया है। हर राज्य में हिंदी को थोपने की कोशिश में उसे अपमान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। हिंदी हमारी संस्कृति का हिस्सा है, लेकिन इसे थोप के आप इसे नफरत का पात्र बना रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों ने हिंदी को एक सियासी हथियार बना दिया है जिसको वो अपने वोट बैंक के लिए बस इस्तेमाल करती है। महाराष्ट्र में त्रिभाषा फॉर्मूले की हार सिर्फ एक नीति की हार नहीं है बल्कि मोदी सरकार की साख पे बड़ा धक्का है। आपको बता रहे बीजेपी जो खुद को हिंदी और हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताती है अपने ही गढ़ में हार गई। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार की तिगड़ी ने बीजेपी को मराठी अस्मिता के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये हार सिर्फ फडणवीस की नहीं है बल्कि मोदी और शाह की भी हार है, क्योंकि ये नीति जो है केंद्र सरकार की थी और इसे लागू करने की जिम्मेदारी फडणवीस को दी गई थी। लेकिन जब मराठी वोटरों ने बगावत कर दी तो फडणवीस को मजबूरन पीछे हटना पड़ा है और इस हार का असर सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। तमिलनाडु में स्टॉलिन अब और जोर शोर से इस नीति का विरोध करेंगे। 2026 में तमिलनाडु और बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों में यह मुद्दा बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के बदले फैसले के बाद बीजेपी की दोहरी नीति को उजागर हो चुकी है। अब स्टॉलिन ने विरोध किया तो बीजेपी ने उन्हें राष्ट्र विरोधी कहा, लेकिन जब फडणवीस ने वही कदम उठाया है तो कोई आवाज नहीं उठी है। ये साफ दिखाता है ना कि बीजेपी के लिए सिद्धांतों से ज्यादा वोट बैंक की सियासत मायने रखती है। ऐसे में साफ है कि ये मोदी सरकार के त्रिभाषा फॉर्मूले की हार है, एक ऐसी नीति जो देश को जोड़ने के नाम पे शुरू हुई लेकिन राज्यों को बांटने का काम कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर बीजेपी को आईना दिखा दिया है और सबसे बड़ी बात फडणवीस के इस यू टर्न ने अमित शाह और मोदी सरकार की चुप्पी को देश के सामने लाके रख दिया है। हिंदी हमारी भाषा है, हमारी शान है, लेकिन इसको थोप के आप इसे अपमानित कर रहे हैं। हर भाषा की अपनी जगह है, अपनी पहचान है और अगर बीजेपी इसे नहीं समझेगी तो आने वाले समय में उसे 5 हिंदी भाषी प्रदेशों में उसको जोर का झटका लगेगा और यही 5 राज्य मोदी सरकार को बचाए हुए हैं। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या त्रिभाषा फॉर्मूला सही है या इसे राज्यों पे थोपना गलत है? क्या मोदी सरकार बार बार हिंदी को अपमानित नहीं कर रही है? कभी स्टॉलिन हिंदी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो कभी फडणवीस हिंदी को दोयम दर्जे की भाषा साबित करने पे लग जाते हैं। आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।